आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि टैक्स रेट पे जीएसटी ऑन डिफरेंट टैक्स रेट इन सिंगल स्टॉक आइटम। कहने का मतलब है कि जीएसटी रेट सेट करेंगे सिंगल स्टॉक आइटम पे अलग अलग रेट कैसे देंगे। हमेशा हम लोग कभी कभी फुटवेयर, स्टाइल फुटवेयर या ऐसा कुछ दुकान है या इसमें काम होता है तो ऐसा रहता है, सपोज कीजिए कि 500 से कम का आइटम बेचेंगे तो ये रेट लगेगा, 500 से 1000 के बीच में रहेगा तो ये रेट लगेगा, उसके बीच में रहेगा तो ये रेट लगेगा। तो कहने का मतलब है सिंगल स्टॉक आइटम पे हम लोग जीएसटी कैसे सेट करेंगे, तो ये हम सबसे पहले करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ज़रूरत का जो भी लेजर है सब बना चुके हैं। आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलिए, यहाँ पे लेजर में जाइए और डिस्प्ले करके देख सकते हैं कैपिटल सेल्स जो भी हमको ज़रूरत है हम बना के रखे हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले हम आपको स्टॉक आइटम बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलिए, यूनिट ऑफ में ज़रा बना के रखिए। अब स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग कोई भी नाम देते हैं, स्टाइल फुटवेयर के नाम से बनाते हैं। स्टाइल फुटवेयर जाइए, प्राइमरी में रहेगा, या इसको पीस में बेचेंगे, ये जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहीं पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यस करने होंगे। अब करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो भी है एचएनसी कोड अगर है तो दीजिए। अब यहीं पे मेन है क्लासिफिकेशन टाइप में ऑन वैल्यू और ऑन आइटम रेट। जो ही आप ऑन आइटम रेट करेंगे तो आपका एक स्लैब सेट करना रहेगा। अब यहाँ आइए, कहता है ग्रेटर देन अप टू, तो सपोज कीजिए कि 500 तक हमारा टैक्सेबल रहेगा, वो 5% टैक्स रहेगा। 500 से लेके 1000 तक टैक्स जो हम लोग रेट करेंगे, सपोज कीजिए कि 12% टैक्स रहेगा और 6% ये अपना बांट लेता है। अब 1000 ग्रेटर देन और उसके आगे हम आइटम नहीं लिखते हैं तो टैली ऑटोमेटिक समझेगा कि 1000 से ऊपर जो भी टैक्स होगा वो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको 18% टैक्स दे देते हैं। अब यहाँ पे शेष भी दिया हुआ है, क्योंकि शेष पे हमको काम नहीं करना है इसलिए हम शेष नहीं लगाते हैं। स्पेशल टाइप का हम शेष का वीडियो बता चुके हैं, आप पीछे से देखिए समझ में आएगा। हम अभी इस टाइप का सिंगल आइटम पे डिफरेंट टाइप का रेट लगाना सीखे। अब इसको आप डाल दीजिए, अब गुड्स दीजिए। अब यहीं पे सपोज कीजिए कि कुछ भी क्वांटिटी डाल के ओपनिंग बैलेंस आप इसको यहीं पे एक्सेप्ट कर लीजिए। जो ही एक्सेप्ट करेंगे अब हम लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के हम लोग एक सेल की एंट्री करेंगे। तो अब इसको बाहर निकलिए। अब इससे हम लोग बाहर निकलेंगे और सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चलिए और एक सेल की एंट्री करते हैं। तो सेल की एंट्री करिए, रेफरेंस नंबर कुछ डालिए, यहाँ पे उसका नाम दीजिए, कंट्रोल ए से निकलिए, सेल दीजिए। अब एक ही स्टॉक आइटम को हम लोग बार बार कर लेते हैं। तो आप यहाँ से लीजिए, स्टाइल फुटवेयर लीजिए, एक पीस लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे 460 रुपया का डालते हैं। अब फिर दूसरा स्टाइल फुटवेयर हम लोग लेते हैं जो हम लोगों का सपोज कीजिए कि एक पीसी करते हैं और 500 से ज़्यादा का बेचते हैं। सपोज कीजिए कि 530 रुपया का हम बेचे और एक तीसरा बेचते हैं, वही रहेगा। 1000 से ऊपर का बेचना है तो सपोज कीजिए कि हम 1500 का बेचते हैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डालें। अब यहीं पे आप डालिए। अब यहाँ पे हम लोग 1500 रुपया डाल देते हैं। अब इस पे आप टैक्स लगाइए। अब हम सीजीएसटी लगाएंगे और एसजीएसटी लगाएंगे। ये हमारा हो गया। अब यहीं पे आप टैक्स एनालिसिस में चलिए और F1 में डिटेल में जाइए। तो ये देखिए 500 से कम का था 460 रुपया का, तो 5% लगाया,
500 से 530 रुपया पे 12% लगाया और 1500 का था तो 1000 से ज़्यादा वालों को हमने 18% सेट किया था। तो डिफरेंट टाइप से अलग अलग सिंगल आइटम पे अलग अलग टैक्स लगा लिया। ये हमारा मेन कंसेप्ट हुआ। इस तरह से एक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप इससे बाहर निकलिए। अब आप इसको चाहें तो नरेशन लिख के आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब हमारा दूसरा एंट्री है। दूसरा एंट्री है, सपोज कीजिए कि पैकेज चार्ज, एडिशनल चार्ज हम लोग इस सेल के साथ लेके चलते हैं, तो उस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो रेफरेंस नंबर डालिए, यहाँ पे हम लोग नाम डालते हैं, आप कंट्रोल ए मारिए, जो डालना होगा डाल लेंगे। सेल में आइए। अब यहीं पे हम लोग स्टाइल फुटवेयर ही बेचते हैं। सपोज कीजिए कि एक पीसी बेचते हैं और यहाँ पे जो रेट है आप डालिए। सपोज कीजिए कि स्टाइल फुटवेयर का हम लोग यहाँ पे 460 रुपया डालते हैं और ये रहा। अब इसमें हम लोग इस पे पैकेजिंग चार्ज लगाते हैं। जो ही पैकेजिंग चार्ज लगाएंगे, आप इस पैकेजिंग चार्ज लगाने में यहीं पे आप कंट्रोल इंटर मारिए। हम ये पहले भी बता चुके हैं कि पैकेजिंग चार्ज में ला करके ये सब रहेगा। यहीं पे हम लोग जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे। नॉट अप्लीकेबल पहले से ये एप्लीकेबल रहता है, तो हम लोग यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहीं पे पूछेगा इंक्लूड एक्सेसिबल कैलकुलेशन, जीएसटी लीजिए और बोथ कर देंगे। और इस तरह से आपका पैकेज चार्ज, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे 80 रुपया या जो भी लगाना है आप पैकेजिंग चार्ज लगाइए और उसके बाद हम लोग इसमें CGST लगाते हैं। अब आप SGST लगाते हैं। ये देखिए, तो इस टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस देखते हैं, आप डिटेल में चलिए। ये देखिए हमारा ये 460 रुपया पे ही ये 5% के हिसाब से ही लगाया। बाद में जो एडिशनल चार्ज हमने जोड़ा उसके हिसाब से हमारा नहीं जोड़ा। तो इस तरह से हम लोग फिर से उस पे पैकेज वाला पे चलेंगे। आप बाहर निकलिए। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर से आइटम वाले पे चलिए। शिफ्ट टैब से हम बाहर निकलते हैं और इस फुटवेयर पे आएंगे और कंट्रोल इंटर मारिए। अब इस आइटम वाले में चलिए। यहीं पे हम लोग फुटवेयर में सेट अल्टर वाले को यस कीजिए और फिर इसमें आएंगे आइटम रेट में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्लैब, ये कंसीडर वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्लैब रेट कैलकुलेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है, तो हम इसको यहीं पे यस कर देंगे। यहाँ पे मेन यही कंसेप्ट है। फिर कंट्रोल ए मारिए। अब ये देखिए गुड्स दीजिए। अब आपका जो भी है यहाँ पे आप इसको सेट कीजिए। अब हम लोग फिर से टैक्स एनालिसिस में चलते हैं और डिटेल में चलते हैं। तो ये देखिए हमारा 540 के हिसाब से जोड़ दिया इसको और अब 12% का टैक्स स्लैब ले लिया। ये मेरा दूसरा कंसेप्ट हुआ कि अगर एडिशनल चार्ज आप लगाते हो तो क्या करेगा। तो हम चाहते हैं कि टैक्स के साथ एडिशनल चार्ज पर जीएसटी लगा के दे, तो हमारा ये सेकेंड कंसेप्ट हुआ। इसका बाहर निकलिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट कराना है तो इस हिसाब से एक्सेप्ट करके आप इसको आप बाहर निकलिए। अब इसी के साथ मेरा तीसरा कंसेप्ट है एक कि हम चाहते हैं कि एमआरपी पे भेजें। एमआरपी पे हम लोग जीएसटी लगाना चाहते हैं। तो आप रेफरेंस में जाइए, पार्टी नेम लीजिए। अब यहाँ पे जो डालना है दीजिए, सेल्स लेजर लीजिए। हम यहाँ पे फुटवेयर एमआरपी वाइज का एक लेजर बनाना चाहते हैं। तो लेजर अगर आप बना के रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अर्थ चीज़ से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं ये फुटवेयर बनाए। सपोज कीजिए कि एमआरपी वाइज के ये चाहे समझने के लिए एमआरपी के हिसाब से बनाते हैं। प्राइमरी में जाएगा, 20 में जाएगा, आप भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा जीएसटी अल्टर है, आप इसको यस कीजिए। अब हम लोग एक्सेशन कोड कुछ भी डालिए। यहाँ पे हम लोग को ऑन आइटम रेट करेंगे, आपको आता है। और यहीं पे सपोज कीजिए कि 500 तक का रहेगा तो हम 5% देते हैं, और अगर 500 से ज़्यादा का रहेगा तो 12% हमारा टैक्स लेगा। तो इस टाइप से गुड्स सेट कर लीजिए।
अब यहीं पे हम लोग आइटम वाइज आके F12 मारेंगे। F12 मारेंगे। अब आप नीचे में आइए, अलाउ MRP मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम को यहाँ से आप यस कीजिए। जो ही आप यस करेंगे, अब इसको कंट्रोल A मार के आप निकालिए। अब यस करेंगे, उसके बाद आपको सेट अल्टर यहीं पे पूछता है, आप इसको यस कीजिए। अब सेट अल्टर MRP डिटेल आपका हाईलाइट हो गया, यस कीजिए। अब यहीं पे हम लोग MRP रेट सेट कर देंगे। तो MRP रेट पे हम चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम 700 रुपया इसको MRP रेट सेट कर देते हैं। अब निकालिए। अब यहीं पे हम लोग सपोज कीजिए कि ये करते हैं, हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि 700 रुपया है, तो हम लोग 480 रुपया में इसको बेचते हैं। अब आप इस पे GST लगाइए, अब SGST लगाइए, अब आप CGST लगाइए। तो ये हम यहाँ पे लगा दिए। अब लगा देने के बाद आप इसको टैक्स एनालिसिस में चलिए। अब आप इसको डिटेल कीजिए। ये देखिए हमारा अभी भी 480 रुपया मतलब 5% रेट के हिसाब से काम कर रहा है, जबकि हमारा MRP 700 रुपया था। मतलब ये हमारा आइटम वैल्यू पे ही टैक्स लगा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि MRP पे लगाए जो हमारा MRP है। तो एस्केप से इससे बाहर निकलिए। अब फिर शिफ्ट टैब से आप बाहर निकलिए। अब इसी फुटवेयर MRP आइटम पे आप कंट्रोल इंटर मारिए। अब कंट्रोल इंटर मारेंगे। अब हम लोग यहीं पे सेट अल्टर डिटेल में यस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे नो ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग सेट अल्टर MRP डिटेल में आप इसको यस कीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, कंसीडर MRP फॉर कैलकुलेशन GST रेट स्लैब, इसको आप यहाँ यस कीजिए। अब आप इसको इंटर मारिए। अब इसको इंटर मारिए। अब यहाँ पे उसके हिसाब से आप देखेंगे तो अब हमारा टैक्स स्लैब में यहाँ पे चलिए और टैक्स एनालिसिस में चलिए। तो ये देखिए मेरा 12% रेट लिया, MRP पे हमारा रेट चला गया। अब यहाँ 480 के हिसाब से नहीं किया है। अब हमको यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि रेट पर टैक्स कैलकुलेट होगा, MRP पे नहीं। तो आप जो भी MRP देते हैं उसके हिसाब से रेट सेट करते हैं, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देखेगा। तो इस टाइप के भी एंट्री आप चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। तो इसका भी स्टॉक चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब ये एंट्री हो जाने के बाद अब आप पेज अप पेज डाउन करके किसी भी सेल का, किसी भी चीज़ का, सपोज कीजिए कि हम लोग अगर प्रिंट इनवॉइस देखना चाहें तो यहीं पे आप क्लिक करिए। अब इसको प्रिंट कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा, आप जूम करके रखिए। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग रेट पे अलग अलग टैक्स लगा के आपको दिया है। 5%, 6% और 9%, 12% के हिसाब से अलग अलग टैक्स पे लगा दिया। तो आप इस चीज़ को पहले आराम से, जैसे जैसे बारी बारी से हमने बताया है उस तरह से लेजर बनाइए। सारे चीज़ को आप समय के हिसाब से उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए। और GST कैलकुलेशन सिंगल आइटम पे GST रेट हम लोग कैसे लगाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो आज के सेशन में हमने बताया कि सिंगल स्टॉक आइटम पे अलग अलग रेट पे कैसे एंट्री करेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और फिर हम आपसे मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ।